कक्षा 9 के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसमें आज के पार्ट में हम करेंगे 7th चैप्टर त्रिभुज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का माप जिसका क्षेत्रफल ये है क्या होगा। यानी एक समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा की माप हमें ज्ञात करनी है। यानी इसकी भुजा ए अगर हम मान लेते हैं तो भुजा ज्ञात करनी है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू इसकी साइड का वर्ग। ए यहाँ पर साइड है, ध्यान रखना तीनों साइड बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज में। और प्रश्न में ये लिखा है कि ये है √3, तो इससे क्या होगा a² हमें मिल जाएगा √3 गुणा 4/√3। इससे कटा यानी a² आ चुका है 4 और भुजा इस त्रिभुज की जो भुजा है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आकृति यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक त्रिभुज ABC है, इसमें AB और AC बराबर हैं। ये दोनों आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क बना हुआ है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, ये x है, इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि जो बराबर साइड होती हैं एक त्रिभुज में, जो बराबर भुजाएं हैं उनके सामने के कोण, उनके समकोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो कि ये कोण y है तो ये भी y होगा। और अब देखो y कैसे निकलेगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर एक तो 80 है और बाकी दोनों y है, तो ये हो जाएगा 180 और 2y बराबर ये 80 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 100 आ जाएगा और y आ जाएगा 50। अभी y 50 आ चुका है। अब दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इस सीधी रेखा की बात करूँ तो एक रेखा में दो कोण बने हैं, यानी x + y होना चाहिए 180, है ना। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म बनाते हैं, इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं, रैखिक युग्म। और हमने x निकालना है, y तो ऑलरेडी है हमारे पास 50, यानी x आ जाएगा 180 - 50 यानी 130 और ये हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है। उस कोण की माप ज्ञात कीजिए जो स्वयं के संपूरक के बराबर है। यानी कोई कोण है और अपने संपूरक के बराबर है। संपूरक का क्या मतलब है? जब दो कोणों का योग, एक कोण मान लो x है, दूसरा y है, जब उनका योग होता है 180 अंश तो इन कोणों को कहा जाता है संपूरक कोण, है ना। अब ये दोनों बराबर हैं, यानी अगर एक x है तो दूसरा भी x है, तो ये 180 हो गया। तो इस तरह से 2x बराबर 180 है तो x आ जाएगा 90 और ऑप्शन डी करेक्ट है। या तो ये तरीका करने का, या आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई कोण है और वो किसके बराबर है? अपने संपूरक के। संपूरक के लिए क्या करते हैं? 180 में से माइनस कर देते हैं। तो किसी कोण का अगर हमें संपूरक ज्ञात करना होता है तो 180 में से उससे माइनस करना होता है। आप समझ रहे हैं? यानी कोई कोण है, ये है x और इसका संपूरक ये 180 - x होगा। अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में लिखा है ये, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इधर आएगा तो ये 2x हो गया, 2x बराबर 180 और x 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा और इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं और इसमें ये कोण बराबर हैं, यानी b बराबर c है। ओके, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, लंब, तो ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 होगा। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इनमें से कौन से नियम से सर्वांग सम है? पहली बात तो यह है कि ये वाली जो साइड है ये दोनों के लिए कॉमन है ना, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो कौन सा नियम यहाँ पे लग रहा है? अब ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो ये हो जाएगा
एंगल, एंगल और साइड। तो यहाँ पर AAS नियम है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि ये ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि जब 90 डिग्री होता है तो अक्सर RHS होता है, लेकिन प्रश्न में ये नहीं कहा गया है कि ये बराबर है। ये अलग बात है कि बाद में सिद्ध कर सकते हैं कि ये बराबर हैं, प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि ये बराबर हैं। अगर ये बराबर होते और ये 90 डिग्री दिया होता तो फिर हम इसको RHS कह सकते थे, उस केस में फिर ये नहीं दिया होता। लेकिन क्योंकि ये दोनों कोण दिए हैं और फिर ये साइड दिए, तो हम इसको एंगल, एंगल साइड की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, है ना। देखो ये साइड दोनों के लिए कॉमन है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C है। इसके अलावा 90 वाला, यानी कोण ADP बराबर कोण ADC है, और जो AD है वो दोनों के लिए कॉमन है, AD दोनों के लिए कॉमन है, यानी ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है। तो एंगल, एंगल साइड नियम से, और बिल्कुल एक क्रम में चल रहा है ये, तो इस नियम से ये सर्वांग सम है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, डीप कॉन्सेप्ट वाला, लेकिन आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC और PQR सर्वांग सम है, तो कौन सा इनमें से सत्य है? देखो माय डियर, आप एक बात ध्यान रखना, ABC सर्वांग सम है PQR के। तो इस अवस्था में क्या होता है, AB बराबर PQ होता है, जो BC है वो PQR के बराबर है, यानी जिस क्रम में यहाँ पर लिखा है वो बराबर होते हैं। अगर मैं एंगल कोण A की बात करूँ तो वो कोण P के बराबर होगा, कोण B की बात करूँ कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा, ऐसे होता है, यानी बिल्कुल संगत तरीके से ये लिखा होता है यहाँ पे। तो अगर हम देखें ऑप्शन में क्या है, CA बराबर है RP, ये ऑप्शन सही लग रहा है ना। CA बराबर RP है, बिल्कुल जिस क्रम में यहाँ CA है उसी क्रम में यहाँ RP है। अगर हम दूसरा देखें, तो क्या लिखा है, CB QP। तो CB तो ये है, इस क्रम में है, ये CB यहाँ पर, लेकिन QP इधर आ गया है, तो ये बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये बराबर नहीं होंगे। AB RP, अब AB तो इधर है, लेकिन RP देखो, R इधर है, P इधर है, तो ये भी नहीं है। और AC RQ, AC देखो, एक A ये है, C ये है, RQ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। केवल पहला वाला अगर आप देखें तो CA बिल्कुल, C इधर है, A इधर है, और RP, R इधर है, P इधर है, तो जिस क्रम में यहाँ CA है उसी क्रम में यहाँ पे RP, इसलिए ये बराबर हैं। ये हमारा ऑप्शन A करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, इस चित्र में यहाँ पर ये AD और BE त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या करती है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है, तो यानी ये जो यहाँ पर है ये एक माध्यिका है। इसी प्रकार से ये भी एक माध्यिका है, तो ये दोनों माध्यिकाएं हैं। अच्छा, हमें सिद्ध करना है कि जो CF है, यानी ये CF है, ये पूरा CA का 1/4, CF का 1/4, CF जो है वो AC का 1/4 है। बिल्कुल कर देंगे सिद्ध, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि जो E है वो माध्यिका है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि E AC का मध्य बिंदु है। क्यों है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि BE माध्यिका है तो मध्य बिंदु हो गया, और इस वजह से जो CE है वो AC का आधा हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो समझ गए ना, ये CE पूरी भुजा का आधा हो जाएगा। अब फोकस करो त्रिभुज BCE में, या BCE, देखो BCE कौन सा त्रिभुज है, BCE ये त्रिभुज है, BCE ये वाला त्रिभुज। आप समझ गए होंगे किस त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना।
इस त्रिभुज की बात हो रही है। यहाँ पे इतना तो आप समझ गए कि ये मध्य बिंदु है, मतलब जो D है वो BC का मध्य बिंदु है क्योंकि AD माध्य का है। इसके अलावा F जो है वो इसका मध्य बिंदु है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कहा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा कि ये दोनों समांतर हैं तथा BE समांतर है DF के। तो यहाँ पर अब यूज़ होगी मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो हम कह सकते हैं इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, तो क्या है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय के हिसाब से अगर कोई त्रिभुज हमारे पास है और ये हमें पता है कि ये मध्य बिंदु है इस भुजा का, यानी ये ABC है, D इसका मध्य बिंदु है और ये हम जानते हैं कि इसके समांतर ये यहाँ पर ये जा रही है, ये इसके समांतर है ये दोनों, तो E पक्का इसका मध्य बिंदु होगा। ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो हम ये कह सकते हैं कि F EC का मध्य बिंदु है। EC लिखो या CE लिखो, CE लिख देते हैं, यहाँ पे मैंने C लिखा है, C का मध्य बिंदु है। तो FCE का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर जो CF है ये हो जाएगा आधा किसका? CE का, और CE क्या है? CE AC का हाफ है, तो हम लिख देंगे हाफ AC, और हाफ का हाफ से गुणा करके 1/4 हो जाएगा, 1/4 AC, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो समझ आया? थोड़ा मैं समरी बता देता हूँ दोबारा से। इतना तो पहले से पता था कि ये मध्य बिंदु है, यानी जो इतनी डिस्टेंस है ये पूरे की हाफ हो गई। अब मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हमने ये पता कर दिया कि ये जो है ये इसकी हाफ है, जो यहाँ से यहाँ तक है, हाफ ऑफ EC है। तो हाफ ऑफ EC की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है ना, EC कहो या CE कहो, C की जगह पे ये पुट कर दिया तो ये आ गया। तो इस तरह से ये होगा। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड कर्ण का आधा होता है। तो पहले तो मैं आपको चित्र बना के क्वेश्चन समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इसे हम ABC नाम दे देते हैं। अब इसका मध्य बिंदु, यहाँ पर इसका कोई मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु को हम D ले लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम B से D को मिलाते हैं, ये D पॉइंट है, ठीक है, ये यानी D जो है AC का मध्य बिंदु है, तो हमें सिद्ध करना है कि BD बराबर हाफ AC, यानी कर्ण के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड BD है, ये कर्ण का आधा यानी AC का आधा है। तो ये यहां तक समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, हमें सिद्ध क्या करना है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो हमें इसमें बहुत सारी चीजें सर्वांग संप्रूव करनी होगी, CPCT लगाना होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये बराबर है, ठीक है। अच्छा, हम BD को आगे बढ़ाएंगे, तो BD को आगे और कितना आगे बढ़ाएंगे? जितना BD है उतना ही और आगे। तो ये हमने इसको आगे बढ़ाया और ये हो गया है E, और अब E से C को भी मिला देते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जितना BD है उतना ही हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये बराबर है, यानी BD बराबर DE है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BD को E तक आगे बढ़ाने पर इस प्रकार से कि BD बराबर DE, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों ये कोण बराबर हैं? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये तो पहले से ही बराबर गिवन है। उससे क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर
सबसे पहली बात, जो AD है ये DC है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है। अच्छा, एंगल ADB बराबर है एंगल CDE के। ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। BD बराबर DE है, क्योंकि ये अभी हमने रचना की है। इससे क्या होगा कि ये इन दोनों त्रिभुजों में ये है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज ADB है ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CDE के। और नियम यहाँ पर लगा साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिली। एक तो कि ये और ये बराबर हैं, यानी इससे हमें मिला देयरफॉर AB बराबर EC, ये है CPCT से। यानी एक बारी जब दो त्रिभुज सर्वांग समप्रभ हो जाते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए जो ये है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, और साथ ही जो कोण ये है ये इस कोण के बराबर होगा, ये भी CPCT में ही है, यानी कोण BAD ये बराबर है कोण ECD के। और ये कोण बराबर क्यों है, ये अगेन ये भी CPCT है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसलिए इनके संगत भाग बराबर हैं, तो ये बराबर हो गए हैं। और इनके बराबर होने से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा, देखो हमारे पास जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण बराबर होते हैं, इनको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर एकांतर अंतः कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर हैं, और यहां पर यही हुआ है, ये कोण बराबर है एकांतर अंतः कोण। कैसे बराबर है, अभी हमने प्रूव किया, इसीलिए हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर है। तो यहां पे हम ये लिखेंगे कि इसीलिए AB और EC आपस में समांतर हैं, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर है। अब यहां पर इनके समांतर होने से हमें क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगी, वो ये है, देखो हमारे पास दो रेखाएं जब समांतर होती हैं और तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी इनको अगर हम प्लस करें तो 180 अंश आता है। यहां पर इससे क्या फायदा होगा, ये तो हम अभी अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा ये कोण 90 डिग्री है, अभी हम मतलब ये कोण 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया है, और इससे अब देखो क्योंकि दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये कोण भी 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए, तो ये बात हम यहां पर लिखेंगे। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए कोण ABC प्लस कोण ECB ये है 180 अंश, और इसका रीजन है क्योंकि जो AB है EC के समांतर है, इसलिए इनका योग 180 अंश है। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है, एंगल ये 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया है। एंगल ECB इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहां से एंगल ECB ये मिला, 90 उधर गया तो 180 में से माइनस हो जाएगा, 90 आ जाएगा, और ये 90 आ चुका है। कौन सा कोण, ये कोण 90 आ चुका है। और अब आप देखो किन किन त्रिभुजों में यहां पे ओके, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ECB में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहां पे AB बराबर EC
ये ऑलरेडी हमारे पास है, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमने सिद्ध किया था, है ना, ए बी बराबर ई सी। दूसरा, कोण ए बी सी बराबर कोण ई सी बी, ये भी हमने अभी अभी सिद्ध किया, दोनों 90 हैं, ये हमने सिद्ध किया है। इसके अलावा जो बी सी है दोनों के लिए कॉमन है, ये जो बी सी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन है, तो हम लिख देते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ। इससे क्या होगा कि ये दोनों देखो साइड एंगल साइड से, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ई सी बी के साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम है तो फिर क्या होता है, सर्वांग सम के बाद सीपी सीटी से हम बराबर रखते हैं चीजें, तो ए सी बराबर बी ई होगा, तो इसीलिए ए सी बराबर है बी ई। ये किससे बराबर है, सीपी सीटी से, क्योंकि एक बार ही त्रिभुज सर्वांग समप्रूव हो जाते तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम यहां पर एक काम करते हैं, इनमें दोनों में आधा का गुणा करते हैं दोनों साइड, तो यानी दोनों को आधा कर देते हैं, ओके। और AC का जो आधा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमें सिद्ध करना है, लेकिन BE का आधा है BD, है ना, यानी यहां पर देखो जितना BD है उतना ही BE है, यानी जितना ये है उतना ये है, इसलिए इस BE का आधा BD हो जाएगा, इसलिए हमने BD लिख दिया है और यही हमें सिद्ध करना है, हेंस प्रूव्ड। तो लंबा क्वेश्चन था ये, 5 नंबर में आएगा आपके पास ही, बट आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें AB और AC भुजाएं बराबर हैं और साथ में ये जो AX है ये AY के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो है XC ये इसके बराबर है, YB के बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे, आपको पूरी समझ में आती रहेंगी। AB बराबर AC है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, AX बराबर AY है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। इन्हें माइनस करते हैं, AB में से AX को माइनस करेंगे और इधर AC में से AY, है ना, तो इसमें से इस समीकरण में से इस समीकरण को माइनस कर दिया। अब AB में से AX माइनस होगा तो क्या मिलेगा, AB में से AX माइनस हुआ तो हमें मिला XB, और AC में से AY माइनस हुआ तो हमें मिला YC, ठीक है, यानी ये बराबर है आपस में। अब फोकस करो एक और प्रॉपर्टी पे, चूंकि AB बराबर AC है इसीलिए क्या होगा कि एंगल B बराबर, यानी एंगल ABC ये बराबर होगा किसके, एंगल ACB के। इसका कारण ये है कि देखो AB के सामने ये C कोण है और AC के सामने ये B कोण है, और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इसीलिए ये कोण बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण बराबर हो गए। अब फोकस करो त्रिभुज BXC और त्रिभुज CYB में कौन कौन से त्रिभुजों की बात यहां पे की जा रही है, एक तो ये है और दूसरा ये है, इन दोनों त्रिभुजों की बात की जा रही है। यहां पे क्या क्या बराबर है, तो सबसे पहले
अगर हम भुजा की बात करें तो एक्स बी बराबर है वाई सी के। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया है। और इसके अलावा ये कोण बराबर है, यानी कोण एक्स बी सी ये बराबर है कोण वाई सी बी के। ये कोण बराबर है। और जो नीचे भुजा बी सी है ये दोनों के लिए कॉमन है। अच्छा, ये बराबर क्यों है? ये हमने ऊपर सिद्ध किया ना, ये में इसकी ये जो है, और ये भुजा कॉमन है दोनों के लिए बी सी। तो साइड एंगल साइड से ये सर्वांग सम हो गए हैं त्रिभुज। कौन कौन से? यही बी एक्स सी सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज सी वाई बी के। कौन सा नियम लगा यहाँ पे? साइड एंगल साइड का। क्योंकि ये सर्वांग सम प्रूफ हो चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए एक्स सी बराबर वाई बी सी पी सी टी से एक बार सर्वांग सम प्रूफ हो जाते हैं त्रिभुज तो फिर उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये बराबर हो चुके हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।